हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और पहले तो सॉरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कोई अपडेट भी नहीं डाल रहा था, ना ही कोई स्टोरी। मतलब स्टोरी तो चलो डाल ही रहा था, शॉर्ट्स, बट ऐसा कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन होने के बाद से मैं जॉब ढूंढ रहा था काफ़ी टाइम से, और इंटरव्यूज़ आए भी, बट वो बन ही नहीं पाता। कभी कभी थोड़ा सा इश्यूज़ हो रहे थे, जो मैं अभी आप आगे डिस्कस करूँगा आपसे। तो ये बस एक थोड़ा सा मेरे को इंट्रो सा देना था। तो बेसिकली मैंने आपको ये भी बताना था कि मैं यूके से कनाडा मूव हो चुका हूँ, क्योंकि अभी मेरे को रिसेंटली हफ्ता ही हुआ कनाडा मूव हुए। क्यों मैं वो अब वो उसका रीज़न बताता हूँ कि जैसे मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, मैंने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू कर दी थी। बट जब जॉब्स आनी शुरू हुई एक आधी, पहले तो इंटरव्यू नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं इन्होंने क्या ऐसा सिस्टम कर रखा है, या मेरे सीवी में कोई इशू चल रहा है या क्या है, अब मुझे नहीं पता। मैं तो सब कुछ कर चुका था, लिंक्डइन प्रोफाइल से लेके अपना कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ। तो मैं जॉब अप्लाई कर रहा था काफ़ी ज़्यादा, पर वो मिली नहीं। और जब जब जॉब मिल रही थी, तो वो पूछते थे कि हाँ जी, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस और 2 साल का आपका वो है वीज़ा, उसके बाद क्या करोगे? तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ वो मुझे कंपनीज़ अप्रोच कर रही थी जिनके पास वीज़ा स्पॉन्सरशिप का वो नहीं था। तो मैं उनको यही कहता था कि चलो कोई नहीं, मुझे वीज़ा स्पॉन्सर चाहिए नहीं, बट वो कहते कि नहीं, आपको तो नहीं चाहिए, पर हमें दोबारा से फिर से ये सेम प्रोसेस नहीं करना है 2 साल बाद। और पता नहीं 2 साल भी आप रहोगे कि हमारे साथ नहीं रहोगे, क्या पता 2 महीने बाद आपको कोई और मिल जाए जॉब, तो आप वहाँ मूव कर जाओगे, फिर हम 2 महीने बाद फिर ये करते रहेंगे कि फिर से एचआर टीम इन्वॉल्व करें, मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, बहुत काफ़ी कुछ इन्वॉल्व होता है एक रिसोर्स को हायर करने में। तो इसलिए उन्होंने फिर ये मतलब अप्रोच ही नहीं की मेरे को आगे। फिर उसके बाद 1-2 ऐसे करते रहे, अपने स्किल्स अपडेट करते रहे, सीवी अपडेट करते रहे। और मतलब मैं तो मतलब ऐसा लगा लो एंडलेस सुबह 7 बजे से बैठ जाता था शाम के 3 साढ़े 3 बजे तक, और यही करता रहता था कि कंपनीज़ को मेल्स कर रहा हूँ, लिंक्डइन से उठा रहा हूँ उनकी ईमेल आईडी, एचआर को और टैलेंट एक्विजिशन को, जो भी इनकी टीम का सीनियर मेंबर है, जिस टीम में मतलब जिसकी प्रोफाइल की जॉब निकली उसकी टीम के बंदे ढूंढ रहा हूँ, उनके मैनेजर ढूंढ रहा हूँ, ताकि उनको सीधा अप्रोच कर सकूँ, शायद वो मेरे को हायर रेफ़र कर दें या कुछ कर दें। बट वो बनी नहीं बात। बहुत ज़्यादा लोगों को अप्रोच किया, कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी नहीं आया बस। तो मतलब मेरे को लगा कि यार फिर ऐसे तो मुश्किल है। और जो आ रहे थे फिर वो एंड ऑफ द डे वही इसलिए रुक रहे थे कि भाई 2 साल बाद आपका क्या है, क्या नहीं है। तो फिर मैंने हाँ, बहुत जद्दोजहद की। मैंने कहा यार अब ये तो मुश्किल हो रहा है ऐसे, तो मतलब एक तरह से एक तो फ़ॉल्स काइंड ऑफ वीज़ा दे रखा है कि आपको पता, उनको पता है कि स्पॉन्सरशिप के मतलब ऐसा लगा लो 10 या 12% ही बच्चे हैं जो उनको स्पॉन्सर वीज़ा मिल पाता है, नहीं तो बाकी या तो यहाँ वहाँ मूव हो जाते हैं, या तो फिर शादी वगैरह कर लेते हैं, कुछ ना कुछ ऑप्शन मेरे को वो करना नहीं था। तो या गुम मतलब असाइलम डाल देते हैं, जो भी एक्स वाई जेड, जो आपको पता ही है वो क्या ही करते हैं वीज़ा ख़त्म होने से पहले। तो वो कर लेते हैं, पर वो चीज़ मुझे करनी नहीं थी। तो फिर मैंने फिर सोचा कि अब क्या करें, फिर मैंने कनाडा का वीज़ा के लिए अप्लाई किया, और लकीली वो लग गया। तो फिर मैं कनाडा आ गया, और बस यही था कि अब यहाँ का देखते हैं क्या है, वर्क कल्चर वगैरह कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स में ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप पर मतलब परमानेंट नहीं भी हो, तो भी आपको वो जॉब दे देते हैं। इतना हुआ नहीं, जैसे गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर देते नहीं यूके में। उनका होता है कि 5 साल की आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब 5 साल आपको रहते होना चाहिए यूके में, और आपका सिक्योरिटी वाला जो चेक होता है वो करवाते हैं, वो डीबीएस चेक जो कहते हैं बेसिकली, वो करवाते हैं। और अगर आप किसी मतलब ऐसी किसी कंपनी में काम करें जो बहुत ज़्यादा को रिलेटेड है सिक्योरिटी से यूके की, तो फिर वो ईबीएस वगैरह चेक करवाते हैं, डबल वाला, इन्हांस वाला। तो बस यही था कि आपको बताना था कि यूके से तो मैं मूव कर गया हूँ, और मैं आपको गाइड तो यही क्या ही करूँगा कि मुझे, क्योंकि हर बंदे की हर प्रोफाइल अलग है, हर बंदे की अपनी किस्मत है। बट हाँ, यही बोलूँगा कि आप ट्राई करो, और अगर आपको नहीं मिलता तो रेदर देन इलीगल होना या कुछ होना ना कुछ ऐसा ही कुछ करना, उससे बेटर आप किसी और कंट्री के लिए ट्राई करो, क्योंकि यू नेवर नो कि कल को फिर से यहीं पर ही आना पड़ जाए, कोई काम पड़ जाए, फिर आप नहीं आ पाओगे। तो जो भी है, अपने ऑप्शंस हमेशा ओपन रखिए, और यही बोलूँगा कि अगर आपको कहीं और मिलता है ऑप्शन, तो आप मूव कर जाओ अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है। हाँ, बट मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी यही रहेगी कि आप इंटर्नशिप्स वगैरह अप्लाई कर लो, क्योंकि मैंने भी बहुत अप्लाई की, पर बना नहीं, पता नहीं मेरी किस्मत में था ही नहीं यूके में काम करना। तो
तो वो इंटर्नशिप्स अप्लाई कर लो। उसके बाद अगर वो भी नहीं मिल रही हैं तो 6 जो ना कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होती हैं उनको अप्रोच करना शुरू कर दो फुल टाइम, क्योंकि आपको कोई देगा नहीं। अगर आप मतलब अगर मैं अपनी किस्मत से अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई जल्दी-जल्दी फुल टाइम जॉब देगा नहीं, क्योंकि फुल टाइम जॉब वो मोस्टली वो उनको ही देते हैं जिनके पास या तो यहाँ के सिटीज़न हैं या उनके पास है मतलब ऐसे इंडेफ़िनिट का कोई है टैग लगा हुआ है या शादी कर रखी है ऐसे, तो उनको ही मिल रहा है। या आपके पास जैसे हाँ वर्क वो स्किल्ड वीज़ा है फिर या तो उनको मिलता है। तो अगर आपके पास वो उन इन सब क्राइटेरिया में अगर आप आते हो तो ही आपको अप्रोच करेंगे, नहीं तो वो 2 साल वाला सीन है उसके बाद फिर वो आपको देंगे नहीं। तो बेटर है कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ढूँढनी शुरू करो, उससे ये होगा कि आपका एक सीवी, आपका एक बिल्डअप शुरू हो जाएगा और आपके लिए ये चीज़ अच्छी हो जाएगी कि आपको अगर कल को स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आपको वो मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। तो सजेस्ट यही करूँगा, सबसे पहले इंटर्नशिप ग्रेजुएशन ख़त्म होने से 1-2 महीने पहले ही शुरू कर दो और स्पॉन्सरशिप तो है ही है। सेकेंडली कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ढूँढो, कॉन्ट्रैक्चुअल के बाद अगर इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं मिल रही तो अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो तो स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाए तो सबसे बढ़िया, तो वो करो। यही कर सकते हो। बाकी अगर ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, लिंक्डइन पे, इंडीड पे, सीवी लाइब्रेरी हो गया और कौन सी हैं 2-3 पोर्टल्स हैं, रीड हो गया, सीडब्ल्यू जॉब्स हो गई, उनको जो भी हैं मतलब पोर्टल्स आपको ज़्यादा पता होंगे। मैं तो सारे वैसे यूज़ कर लिए हैं। तो ये मेरे दिमाग में अभी आया तो मैंने आपको बता दिया। तो ये आप सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको नहीं मिलता तो रेदर देन अपना टाइम वेस्ट करना, अगर हाँ, अगर आपको दूसरी और जॉब्स में अगर आपको पैसे अच्छे बन रहे हैं और आपको लगता है कि यार मैं 2 साल जॉब करके अपनी पैसे रिकवर कर सकता हूँ, अगर आपकी वो सोच है तो फिर वो आपको आपके लिए सही है। फिर आप पैसे अच्छे से मतलब सेव करने शुरू करो, फिर वापस अगर आपको लगता है इंडिया जाना है या कहीं और मूव करना है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप 2 साल आप अच्छे से टाइम स्पेंड करो, पैसे इकट्ठे करो, फिर आप किसी और कंट्री के लिए मूव कर जाओ, जहाँ मतलब वो आपके ऊपर है। पर मेरे को लगा कि ऐसे मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे को ऐसा लग रहा था कि 2 साल अगर मैं यहाँ स्पेंड करूँगा, मिलने को मिल भी सकती थी, कुछ नहीं पता, टाइम चेंज होने में 1 मिनट लगता है वही। बट मेरे को लगा कि यार ऐसे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं किसी और कंट्री जाके टाइम वेस्ट कर लूँ, ताकि वहाँ एटलीस्ट मैं थोड़ा सा मेरे को चांसेस ज़्यादा होंगे यू एज़ कम्पेयर टू यूके। और बस यही आपको बताना था। अब से मैं रेगुलर वीडियोस बनाया करूँगा, मोस्टली कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके मैं वीडियोस पे अब अपडेट रहा करूँगा। कोई भी आपको क्वेश्चन क्वेरी होता है कनाडा से रिलेटेड, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको जैसे पता ही है मैं रिप्लाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करूँगा। बट हाँ, अब से मैं रेगुलर वीडियोस आपको बनाया करूँगा और जो भी कुछ अपडेट होगी जॉब से रिलेटेड एप्लीकेशंस और एक्स-वाई-ज़ेड जो भी कुछ होता है यहाँ का कनाडा का क्या प्रोसेस है, तो वो मैं आपको बता दूँगा। तो टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखें और जितना हो सके, और क्योंकि अभी राइट्स चल रहे हैं यूके में तो वो भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। अगर नहीं है आपको और अगर कोई इमरजेंसी तो बाहर ना निकलें, और अगर निकल भी रहे हैं तो जल्दी घर आने की कोशिश करें। तो टिल देन टेक केयर और ध्यान रखें अपना। बाय-बाय।